सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं। जब तक इंसान की लाइफ में सदगुरु नहीं आते तब तक इंसान सही मायने में इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि इंसान वाले जो गुण हैं वो हमें सदगुरु सिखाते हैं। ईश्वर के साथ जोड़ के, पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा का बोध करा के, निरंकार का दीदार करा के हमें इंसान बनाते हैं। इंसान बनना इतना आसान नहीं है। इंसान बनना बहुत कठिन होता है। और जब सदगुरु की बात को हम मानते हैं, सदगुरु के वचनों पर चलते हैं, तब जाके हम इंसान बन पाते हैं। सदगुरु की टीचिंग्स क्या है? प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, क्षमा। ये जो दैवी गुण हैं, जब ये हमारे अंदर आते हैं तब सही मायने में हम इंसान बन पाते हैं। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, और ये हमें सतगुरु सिखाते हैं कैसे दिल को बड़ा करना है। इस विराट, विशाल, अनंत, असीम परमपिता परमात्मा निरंकार के साथ जोड़कर हमारे दिल को बड़ा बनाया जाता है, हमारी सोच को विशाल किया जाता है। जब विशाल निरंकार के साथ जुड़ते हैं तब जाके विशालता आती है, और सदगुरु हमें इसी विशाल निरंकार के साथ जोड़ते हैं। तो इसीलिए सदगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु के चरणों से पावन तीरथ और स्नान नहीं। बिना गुरु के पशु या मानव बन सकता इंसान नहीं। सही मायने में सच्चा धर्मी, सच्चा इंसान सदगुरु बनाते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। सदगुरु यही काम करते हैं। हमारे जो संत समागम होते हैं, सत्संग होते हैं, तो इसका एक मोटिव यही होता है कि एक अच्छे इंसान बने। जब भी कोई सत्संग में जाता है, संत समागम में जाता है, तो परमात्मा के साथ जुड़कर उसका मन बदल जाता है। जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है तब तक हमारी फितरत जानवर वाली होती है, क्योंकि हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है। तो ये जो नफरत की भावना, ये ईर्ष्या द्वेष की भावना, ये सब पशु वाली बात है, जानवरों के अंदर होती है। ये तमाम लड़ाई झगड़ा ये सब जानवर करते हैं। तो हम भी ज्ञान लेने के पहले लड़ाई झगड़े, हमारे अंदर बुरी बुरी आदत थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, नफरत, चुगली, ये तमाम जो अवगुण थे वो हमारे अंदर थे। लेकिन जब सदगुरु जी के पास आए, हम सत्संग में आए, हमने संत समागम करना शुरू किया और प्रभु निरंकार को जान लिया, तो परमात्मा को जानते ही हमारे मन के भाव बदल गए और हमारे मन में प्यार आ गया। ये परमात्मा समा गया, निरंकार आ गया। तो ये प्यार, फिर सबसे हमको प्यार हो गया, पूरी मानवता से प्यार हो गया। हर इंसान में निरंकार दिखने लगा। पहले तो हमें दिखता नहीं था परमात्मा। हम तो सबको अलग अलग करके मानते थे। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जात पात छुआछूत में हम बटे हुए थे। लेकिन जब इस परमात्मा को, इस निरंकार को जान लिया, तो ये बात समझ में आई कि सब में यही है, यही निरंकार है। सदगुरु जी ने हमारी नज़र को बदल दिया ब्रह्म ज्ञान देकर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर सब में निरंकार दिखने लगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर हम सभी का सत्कार करने लगे। सब में जब परमात्मा दिखेगा, सब परमात्मा का रूप हो गया, तेरा रूप है ये संसार। कन कन में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम। इधर उधर चंगोर निहारूं, तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता। तुम ही तेजो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता। मति मति तुम हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसवां द्वारा तेरा देश। कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना वेश। तो सदगुरु क्या करते हैं कि अपना एक रूप दे देते हैं। सदगुरु करे आप समान। सदगुरु अपने सा बनाते हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर
सदगुरु करे आप समान। तो जब हम गुरु की सोच विचार लेते हैं तो हमारे अंदर अपने आप अच्छे अच्छे गुण आते हैं, हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। जब गुरु की नज़र से देखेंगे ना तो दुनिया बहुत सुंदर लगेगी, हर इंसान अच्छा लगेगा, सब खूबी नजर आएगी। और फिर संत महात्मा सब में अच्छा ही देखते हैं, सब में खूबी देखते हैं। संत गुणों के ग्राहक होते हैं। तो सदगुरु की शिक्षाएं हैं, सदगुरु की टीचिंग्स, शिक्षाएं जो जीवन में ढाल लेते हैं, अपना लेते हैं ना, उनका जीवन महान बन जाता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो बात है सदगुरु जी के वचन को मानने की, चलने की। जो सदगुरु जी की बात को मान लेते हैं, सतवचनी होते हैं, गुरु वचनों का पालन करते हैं, वो इंसान बन जाते हैं। बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। सदगुरु हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, और यही समझाते हैं कि हम धरती के लिए वरदान बने। बाबा जी हमेशा एक बात बोलते थे, संत धरती के लिए वरदान होते हैं। तो हम धरती के लिए वरदान बने और एक सच्चे इंसान बन के इंसानियत का भला करें, सबके काम आए, सबके लिए दुआ करें, सबके लिए अरदास प्रार्थना करें, और सबका भला करें, सबका हित सोचें, सबका हित करें, नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी